अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, अच्छा रखे। कल मुझे हमारे एक स्टूडेंट का कमेंट आया। उन्होंने ये बताया कि मुझे प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा है लेकिन मैं उसको होल्ड नहीं कर पाता और वो स्टॉक वहाँ से और ऊपर चला जाता है। इसका रीज़न क्या है और मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगा कि ये सवाल काफ़ी अहम है और बहुत सारे लोग इस गलती के अंदर फंसे हुए होंगे, ये गलती वो भी करते होंगे। तो मुझे महसूस हुआ कि इस पर एक वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर दे दूं ताकि जो लोग आप में से ये गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बड़ा लॉस तो ले लेते हैं लेकिन बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाते और फ़ौरन एग्ज़िट करते हैं, समझ रहे? तो इससे क्या होता है कि स्टॉप लॉस हमारा बढ़ते जाता है और हम छोटे छोटे प्रॉफिट के अंदर लेकर बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट के सामने हमारा एसएल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और रिस्क मैनेजमेंट पूरा के पूरा गड़बड़ा जाता है। तो ये वीडियो आज का आपके लिए काफ़ी अहम है। ऐसा क्यों होता है, हमें ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसको फॉलो करने के बाद हम इस गलती से मतलब दूर रहेंगे और हमारा लॉस कम होता जाएगा और प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। देखिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले, चाहे मेरे कोर्स लेने वाले लोग हो या किसी आप दूसरी स्ट्रैटेजी पर काम करते, आपका एक सेटअप बना हुआ है जिसके बेस पर आप ट्रेडिंग करते हो, और बाकी ऐसे लोग जो किसी के कॉल पर, टेलीग्राम टिप्स पर या किसी के कहने पर सिर्फ बाय सेल करते हैं, उनकी तो बात ही नहीं है साहब। ऐसे लोग तो बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि वो मार्केट में आप अपनी मेहनत की कमाई खोने के लिए, मेहनत के पैसे डालने के लिए तैयार है। वो जो सेबी का डाटा है ना, 90% लोग लॉस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही लोगों में से उसके अंदर बड़ी तादाद होंगी जो मेहनत से कमा कर अपना पैसा लेकर आते हैं और बस किसी के कहने पर, यूट्यूब टिप्स पर, टेलीग्राम पर देखकर बाय कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ जाकर हमको बेचना है, कहाँ जाकर स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ हमें एंट्री प्लान बनाना है। उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि स्टॉप लॉस क्या होता है और ये भी पता नहीं होता है कि टारगेट क्या होता है। बाज़ मरतबा तो ऐसे भी लोगों से हमारा राब्ता होता है, वो ये कहते हैं कि इसमें दिल से अपने को बेच के बाहर निकलना पड़ता, क्या दिल से अपना प्रॉफिट अपने को बुक करना पड़ता है कि खुद ब खुद हो जाता है। मतलब इतने भी कम इल्म वाले लोग अपना कीमती पैसा मार्केट के अंदर डालते हैं। अभी मुझे अचानक एक बात याद आई। अभी मैं पिछले इतवार को आप लोगों को टेलीग्राम पर मैंने बताया था कि मैं औरंगाबाद गया था सफ़र पर। मैं अपनी बात की तरफ वापस लौटूंगा, इस बात को ज़रूर सुनना। तो वापसी में मेरी एक साथी से मुलाकात हुई। वो आया और कहने लगे, मुफ्ती साहब मैं पिछले 2 महीने से मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ और 2 महीने तो मेरा पहला उनको सवाल था कि किस बेस पर आप ट्रेडिंग करते हैं, आपने कहीं से सीखा है क्या, मतलब फॉलो करते हैं? तो कहने लगे कि कुछ सीखा तो नहीं है, यूट्यूब से ऐसे ही वीडियो वगैरह देखा था। तो मैंने पूछा कि कैपिटल कितना है? तो कहने लगे कि मेरा कुछ खुद का पैसा था और कुछ वो जो कार्ड से निकालते हैं ना, क्या है, तो वो कार्ड से पैसे कुछ निकाले हुए और फुला भाई के हमारे इतने पैसे, ऐसे 2-3 जगह से उन्होंने बताए। और कहने लगे कि मैंने अब इसके अंदर तकरीबन 10 लाख रुपए डाला हो। कितना कितना सुने आपने? 10 लाख रुपए डाल दिए और अब 1.5 लाख रुपए लॉस है। बताइए क्या करें? अब उनको मैंने बताया भी था कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मसरूफियत कुछ ऐसी रही, चूँकि इलेक्शन का पीरियड भी बीच में था, तो मैं उनको बता नहीं सका बहरहाल, और अभी भी नहीं बताया हूँ। व्हाट्सएप पर उनका मैसेज पड़ा हुआ है, 1.5 लाख रुपए लॉस है उनको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक पान की टपरी डालना हो, एक दुकान खोलना हो, एक छोटे से छोटा 1.5 लाख रुपए का कारोबार शुरू करना हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि उसका नॉलेज हासिल करते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं और उसके बाद करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस बन गया लोगों के लिए, लोगों को लगता है कि यहाँ पर पैसों के खजाने भरे पड़े हैं और लूट लो अब पैसों को बस। इसलिए वो क्रेडिट कार्ड से भी निकालेंगे, दोस्तों से भी लाएंगे, भाइयों से भी लाएंगे। एक का तो कहने लगे, हाथ जोड़ता बोले, मुफ्ती साहब मैं मेरे अब्बा से 1.5 लाख रुपए लाया था, उसके अंदर से 70,000 रुपये चले गए। आप मुझे बोले कॉल दीजिए, आप मुझे बताइए। मैंने उनको समझाया, भाई ये कॉल का काम है ही नहीं, मैं कॉल देता ही नहीं हूँ, मेरा ये सिस्टम ही नहीं है कॉल देने का।
तो वो कहने लगे कि आप कितना पैसा बोलो, मुझे इतना दे दो, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे दे। तो देखिए मतलब लोगों की मानसिक और लोगों का सोच ज़हनी एतबार से ऐसा हो गया है कि यहाँ पर ख़जाने पड़े हुए हैं, हम आएंगे, पैसा डालेंगे और पैसा निकालेंगे, और हाथ में उनके कुछ भी फूटी कौड़ी भी नहीं आती है सिवाय लॉस के। इसलिए जितना मेरा मतलब ये दोनों मिसालें अचानक मेरे जहन में आई थी, कोई मुझे इस पर बात करने का मतलब मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अचानक जहन में आई तो मैंने सोचा कि न जाने कितने लोगों का भला हो जाएगा और वो ट्रेडिंग की हकीकत उनके सामने खुलेंगी कि भाई हम इस तरीके से गलतियाँ कर रहे हैं, ये हमारी कमियाँ, ये हमारी गलतियाँ है, हम किसी के कहने पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसलिए भाई आप पहले सीखने पर पैसा डालो। हाँ, एक डॉक्टर बनना हो तो सीखा जाता है, एक इंजीनियर बनना जाता है तो लाखों रुपए उस पर खर्च किए जाते हैं, एक बिजनेसमैन बनना है तो न जाने उसके लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, दुकान खड़े करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। आपको हत्ता कि अगर ड्राइविंग सीखना है तो आप किसी की गाड़ी पर बैठ के ड्राइविंग नहीं सीखते, डर लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का नुकसान हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इसलिए ड्राइविंग क्लास लगाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको सीखने का बोले और यहाँ पर 2-5 हज़ार रुपये की अगर आपको देने के बात आए तो नहीं साहब, हम तो लाख रुपए लॉस लेने के लिए तैयार है, 2 लाख रुपए लॉस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीखने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और गलत सलत अल्फाज लोग कहते रहते हैं। बराए मेहरबानी अकल के अंधे मत बनो, अपना कीमती पैसा किसी भी जगह पर लाकर डालो मत, अल्लाह के लिए सीखो। बहरहाल मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। ये गलतियाँ मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं करोगे। बात मैं ये कर रहा था कि जो हम बड़ा मतलब लॉस तो झेल लेते हैं लेकिन अच्छा प्रॉफिट कमा नहीं पाते, उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न मैं 2 बातें यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, देखिएगा, आप जब ट्रेड ले तो ट्रेड आप है ना लेने से पहले, जैसे मान लो कि जैसे विप्रो, टाटा स्टील एग्जाम्पल के तौर पर ये स्टॉक है, आप इस टाटा स्टील के अंदर आप एंट्री प्लान बना रहे हैं, तो एंट्री प्लान बनाने से पहले आप ये सोचो चार्ट लगाकर कि अच्छा ये मेरे एंट्री की लेवल है तो इसका रीज़न मेरे स्ट्रेटेजी के एतबार से ये है। अच्छा ये एंट्री लेवल है तो इसका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, ये 2% का बन रहा है, 1% का बन रहा है। जहाँ पर 4-4 और 5-5% के स्टॉप लॉस बने, ऐसी जगह पर तो मैं सोचता हूँ कि एंट्री ना ले। आप सोचता हूँ नहीं बल्कि आप लोगों को कहता हूँ कि आप 4-4, 5-5% का जहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है ऐसी जगह पर आप एंट्री करो ही मत, छोड़ दो उसको, और सैकड़ों स्टॉक पड़े हुए एंट्री के लिए। समझ रहे बात आप ये तो सोचना ही नहीं, और डायरेक्ट इस जगह पर जाकर किसी के कहने पर बाय करना और फिर बाद में मैसेज पे मैसेज, मेल पे मेल, कमेंट पे कमेंट करते रहना कि इतना लॉस चढ़ रहा है, बताइए अब क्या करें। क्या फ़ायदा भाई बताकर, बताइए क्या होने वाला बताकर? जो नुकसान आपको करना था वो आपने तो कर लिया ना। इसलिए बराए मेहरबानी पहले स्टॉप लॉस देखो कहाँ पर 1% का, 2% का कम स्टॉप लॉस है, आप एंट्री प्लान बनाओ। अगर स्टॉप लॉस पे प्राइस आया तो यहाँ पर खिचड़ी मत पकाओ कि नहीं अभी इसके नीचे जाएगा तो मैं निकलूंगा, अभी नीचे एक लेवल है ना, नहीं, आपको लेना है वहाँ पर अच्छा लग रहा है तो अभी एग्जिट करो, और वहाँ पर आने के बाद वापस लेना है तो ले लो। समझ रहे? और जो हमारी स्टॉप लॉस लाइन होती है, जैसे कोर्स बाय करने वालों की भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है एक बड़ी तादाद हो चुकी है। मिसाल के तौर पर डिमांड सप्लाई पर हम काम कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल लाइन पर एंट्री लेते हैं, डिजिटल लाइन पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो स्टॉप लॉस हिट कराने के बहुत सारे तरीके लोगों ने जारी किए हुए, बड़े प्लेयरों ने। उसके अंदर से ये भी है कि डीएल से थोड़ा सा नीचे ले जाओ भाई, जितने भी ऑर्डर लगे हुए सबको हिट करा दो, उनको मतलब वहाँ पर स्टॉक जो होना बाय करना है वो भी मिल जाता है और वहाँ से प्राइस को भगाया जाता है। इसलिए अगर एक्टिव होकर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाना सीखे। समझ रहे? एंट्री से पहले ही डीएल जहाँ है वहाँ से आप पहले ही सोचिए कि मुझे इतने रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, तो भी मेरा रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर ख़राब नहीं हो रहा है तो एंट्री लीजिए। अब एंट्री ले लीजिए। जैसे आज का मेरा प्रॉफिट की बात करूँ, मैंने हफ्ते में सिर्फ कल ट्रेड लिया था। समझ रहे साहब? अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया, मुझे अच्छा स्टॉक नहीं मिला तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैं घंटा भर आधा घंटा देखा, लेकिन मुझे जैसा कॉन्फिडेंस वाला स्टॉक चाहिए था वैसा नहीं मिला। कल मुझे एक अच्छा स्टॉक मिला जिसका बहुत दिनों से मुझे इंतज़ार था। मैंने उसको 630 रुपये पर, रूबीकॉन आज मैंने टेलीग्राम पर डाला हो, 630 रुपये पर बाय किया प्रॉक्सिमल लाइन पर। आज शाम में, आज सुबह में वो डिजिटल लाइन तक आया साहब। डिजिटल लाइन से जाकर आप मार्किंग करके देख लेना, डिजिटल लाइन तक वो स्टॉक आया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए भी वीक उसने नीचे नहीं छोड़ा। 2% का लॉस तकरीबन मेरा वहाँ पर बन रहा था, और जैसा ही डिजिटल लाइन से बायर एक्टिव हो गए
प्राइस वहाँ से तकरीबन 656 रुपये के आसपास चला गया लगभग, मतलब उस जगह से 4 से 5% का उसके अंदर उछाल आया, 4 से 5% का उसके अंदर उछाल आया। तो जो मेरा 2% का लॉस था वो लॉस मेरा 4% के प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हैं आप? तो ये होता है विथ लॉजिक ट्रेडिंग करना। अच्छा, अब ये बात ये आ रही है कि स्टॉप लॉस तो हम ले लेते हैं चलो डिजिटल लाइन से नीचे, लेकिन हम टारगेट के लिए रुक नहीं पाते हैं। तो जब आप एंट्री ले रहे हैं ना, तो एंट्री लेने से पहले ही सोचो आप, बाद में कंफ्यूज मत हो, बाद में मत सोचो कि मुझे यहाँ पर टारगेट बुक करना है कि वहाँ पर टारगेट बुक करना है। आपको पहले ही ये बात तय करना है कि मुझे यहाँ पर जाकर ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा पहला सप्लाई जोन है, ये मेरा सेकंड सप्लाई जोन है, यहाँ पर जाकर मैंने सोचा हूँ टारगेट बुक करने के लिए, चाहे उसको हफ्ता लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, ट्रेडिंग सेटअप के एतबार से। जब तक वो वहाँ पर जाता नहीं है तब तक आपको टारगेट बुक नहीं करना है। या फिर आप 1:2, 1:3 पर जो बेस पर आप काम कर रहे हैं, ये तो एंट्री लेने से पहले ही तय है ना, तो फिर आप वहां पर सोच रहे क्यों? अच्छा, सोचता क्यों है पता है आपको? आदमी सोचता इस वजह से है कि वो अपने पीएनएल को देखते रहता है। स्टॉक मार्केट एक ठंडे दिमाग से काम करने का है। स्टॉक मार्केट जो चीज़ें पहले से सीखी हुई उस पर अगर जमना है तो मार्केट को लाइव के अंदर देखो ही मत। हाँ, ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, पीएनएल देखते हैं। देखो अभी 700 प्रॉफिट चल रहा है, अभी 800 चल रहा, 1000 हुआ, 1200 हुआ, 1500 हुआ, 2000 हुआ। देखो 2000 पे 500 पे आए, वो 500 पे आओ या 2000 पे जाओ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा टारगेट फुला जगह पर है, वहाँ जगह पर, वो जगह पर जाकर हमको बाय सेल करना है, टारगेट बुक करना है। चाहे वो 1:2 पर आप काम करते हो, 1:3 पर काम करते हो, आप सोचिए कि आपका बेस क्या है, आप किस नजरिए से ट्रेडिंग करते हो, उसके एतबार से तय होगा मामला। और वहां पर जाकर फिर आप चाहे जेटीटी ऑर्डर लगा लो, चाहे आप एग्जिट करो, वहां पर जाकर एक्टिव रहकर। समझ रहे? तो पीएनएल को देखना, हम मार्केट को देखें ना साहब, अगर देखना ही है हमको तो मार्केट देखें हम, कैंडल कैसी बन रही है, किस जगह से रिजेक्शन आ रहा है, किस जगह से बायर एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ से प्राइस गिर रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है। जी आप देखिए कौन सा इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है, आपका क्या सेटअप है, आप उस पर ऑब्जर्व करिए, उस पर देखिए। आप ये मत देखो कि मेरा प्रॉफिट कितना चढ़ रहा है, कितने ऊपर जा रहा है, कितने नीचे आ रहा। प्रॉफिट ऊपर गया तो आप खुश हो रहे, प्रॉफिट नीचे आया पीएनएल तो आप नाराज हो रहे, आप गमगीन हो रहे। ये स्टॉक मार्केट का हिस्सा है साहब, समझ रहे? पिछले हफ्ते एक गलत ट्रेड मुझसे हुआ था, 78,000 रुपए का लॉस मैंने एक ट्रेड में बुक करा। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे ही ट्रेड के अंदर हमने वापस से पूरे के पूरे लॉस रिकवर कर लिया और उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हमने बुक किया। अगर वही जगह पर टिके हुए रहते, हमारे एक साथी थे, उनको मैंने बताया भी था, तो आज मुझे उसके अंदर 2-1 लाख रुपए का लॉस और होता, और वो कवर हो गया, वो तो अलग ही बात है, वो तो होता ही नहीं। समझ रहे बात? इसलिए स्टॉप लॉस की जगह पर स्टॉप लॉस लेने से पहले तय होगा, पीएनएल को देखने का नहीं। पीएनएल अगर आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा आपको और परेशानी होंगी और उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर आप टिक नहीं सकोगे। बड़े बड़े लॉस तो लोगे आप रूल्स के हिसाब से, लेकिन अच्छे प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, इसलिए कि आप पीएनएल देखकर काम करें। पीएनएल देखना छोड़िए साहब, आप समझ रहे बात? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआओं की आपसे गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।